शुरुआत यीशु आपका नाम को धन्यवाद और तारीफ करते पिता परमेश्वर, अपराधों को राजा, प्रभुओं का प्रभु, डॉक्टरों को डॉक्टर, वैद्यों का वैद्य, पिता परमेश्वर, सबसे महान परमेश्वर, सृष्टि का मालिक आप हैं प्रभु। आपका महान नाम का धन्यवाद और तारीफ करते पिता। आपका वचन को प्रभु ही स्मरण करके प्रभु हम लोग आपके पास आते हैं राजा। प्रभु जी आपने प्रभु खींच के लाए, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। अपने वचन को आपने हमारे हृदय में बोया है और वो हृदय में बोने के कारण प्रभु जी वो वचन वो पले बढ़ रहा है पिता, जिसके कारण से आपके सम्मुख हम लोग आ पाए हैं पिता परमेश्वर। विश्वास की मजबूती आपने दिया, जिसके लिए प्रभु आपके सम्मुख आए हैं। जब तक बीज में प्रभु जी अंकुरण नहीं होता है, बढ़ता नहीं है आगे तक, पिता फल नहीं आता। इसी प्रकार प्रकाश प्रभु जी आपने हमारे वचन का बीज दिया, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। जिसके लिए प्रभु हम आपके पास आते हैं, धन्यवाद पे बलिदान को चढ़ाते हैं, आपके बेटा बेटी बन के आपका नाम का महिमा करते हैं। हमारा पिता है, वह पिता करके पुकारते हैं। हमारा परमेश्वर आप महान है, जिसके लिए प्रभु जिसके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ राजा यीशु मसीह। हम सारे लोग इस समय आपके सम्मुख में होकर प्रार्थना और धन्यवाद दे रहे हैं राजा यीशु। प्रार्थना करते राजा यीशु मसीह आपका नाम का महिमा के लिए पिता। सारे समाज, सारे लोग प्रभु जी आपको जाने अनजाने में धन्यवाद देने का प्रयत्न करते हैं हे खुदा परमेश्वर। लेकिन धन्य प्रभु हम लोग को अपने एक समझ अपने खोला, समझ दिया, जिसके लिए प्रभु जी आत्मा और सच्चाई से भजन आराधना महिमा करने के लिए आपने हमें अलग कर रखा प्रभु। जगत में से मैं वो आपने चुना, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। इस समय स्तुति रूपी भेंट गाना भजन के माध्यम से गाते हैं प्रभु, वचन पढ़ते हैं, सारा सेवकाई को आपके हाथ में समर्पित करते हैं पिता। शुद्ध संतता की सेवा को ले प्रार्थना कर प्रभु, आपके वचन से हम लोग को मजबूती दे। प्रार्थना कर सारी बातें मिलके आपका नाम का महिमा होने पाए। छोटे बिंदु उद्धार का तारण पालन प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना को मांगते हैं, संदेश ज्ञान के आमीन। जीवन की किताब में मोरो नाम लिखल है, जीवन की किताब में मोरो नाम लिखल है। अपन नाम देखे मैं तो आनंद मानाना, हरे ओ हरे हाय। अपन नाम देखी मैं तो खुशी मनाना। जीवन की किताब में मोर नाम लिखल है, जीवन की किताब में मोर नाम लिखल है। अपन नाम लिखी मैं तो आनंद मनाऊना, हरे हरे हाय। अपन नाम देखी मैं तो खुशी मनाऊना।
परमेश्वर अपने वचन के अनुसार ही अपने पास ले जाने का बात किया है, जिसका नाम जीवन की किताब में है। अपने वचन के अनुसार परमेश्वर लिख लिया है, उनका वचन के अनुसार हम लोग नाम को लिखा लिए हैं। तो परमेश्वर के पास से गारंटी दिया है कि निश्चय मेरे साथ स्वर्ग लोक में जुट जाओगे। हम लोग परमेश्वर के वचन में से पढ़ते हैं। निश्चय मैंने गारंटी परमेश्वर इस वचन को सामने में लेके आते हैं, और वचन है कुलुस्सी 3 अध्याय। और इसके द्वारा परमेश्वर ने उनके से लिखा है, तो वहाँ पर उसको हम लोग पढ़ते हैं। एफएससी के बाद फिलिपी के बाद में कुलुस्सी है, तो 3 अध्याय को सामने हम लेके आते हैं। 3 का हम लोग एक वचन से पढ़ते हैं, आगे तक पढ़ते हैं, लिखते हैं। 3 हाँ, कुलुस्सी का पढ़ते हैं। अतः जब मसीह यीशु के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहाँ मसीह विद्यमान है और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है। पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ, क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा, तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ को, जो मूर्ति पूजा के बराबर है। इन्हीं के कारण परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा न मानने वालों पर पड़ता है। और तुम भी जब इन बुराइयों में जीवन बिताते थे तो इन्हीं के अनुसार चलते थे, पर अब तुम भी इन सब को अर्थात क्रोध, रोष, बैर भाव, निंदा और मुंह से गालियां बकना, ये सब बातें छोड़ दो। एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्य को उसके कामों समेत उतार डाला है और नए मनुष्य को पहन लिया है, जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। उसमें ना तो यूनानी रहा, ना यहूदी, ना खतना रहित, ना जंगली, ना स्कूती, ना दास और ना स्वतंत्र, केवल मसीह सब कुछ और सब में है। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े जाने पर आशीष करे, आमीन। बैठेंगे। परमेश्वर का वचन हम लोग को थोड़ा सुनना है। परमेश्वर का वचन ही महान परमेश्वर का वचन है। इसलिए अतः अब जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए, अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए, मैंने कैसा जिलाए गए, मैंने जब हम लोग बपतिस्मा लिए, मारा जाना, गाड़ा जाना, फिर क्या होता है कि जिलाया जाना होता है ना। उसके बाद क्या है कि हम लोग क्या करते हैं, मारे जाते हैं, गाड़े जाते हैं, उसके बाद में जिलाया जाना होता है। मारा जाना, गाड़ा जाना, उसके बाद फिर से जिलाया जाना। ये परमेश्वर का वचन के अनुसार होता है। मारा जाना, गाड़ा जाना, फिर जिलाया जाना। तो परमेश्वर हम लोग को क्या किया है, जिलाया है। तो अब जिलाया है तो कैसे हमको चाल चलना है, जिसके लिए परमेश्वर बताना चाहता है। तो यहाँ पर हम लोग परमेश्वर का वचन को हम लोग पढ़ पाए हैं। अभी रोमी की पुस्तक थोड़ा सा निकालते हैं, छोटा सा एक वचन को सामने में रखते हैं। रोमी का वचन को हम लोग 4 अध्याय में हम पढ़ते हैं ना। चौथा का 24 वचन से वरन हमारे लिए भी जिनके लिए विश्वास धार्मिकता गिना जाएगा, अर्थात हमारे लिए जो उस पर विश्वास करते हैं, उसने हमारे प्रभु यीशु को मरे हुओं में से जिलाया। वह हमारे अपराधों के लिए पकड़ाया गया और हमारे धर्मी ठहरने के लिए जिलाया भी गया। परमेश्वर का वचन का है, तो परमेश्वर यीशु मसीह हमारे लिए सब कुछ किया, जिलाया गया धर्मी ठहरने के लिए। तो यहाँ पर हम वचन विशेष करके हम जहाँ पर आए हैं, इस वचन को सामने में रखते हुए बात करते हैं। तो जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तु की खोज में रहो। अच्छा, स्वर्गीय वस्तु की खोज में रहो। स्वर्ग का वस्तु क्या है? जब तक स्वर्ग नहीं जाएंगे तो स्वर्ग का वस्तु कहाँ से मिलेगा ना। बाजार नहीं जाएंगे तो सब्जी कहाँ से मिलेगा? बाजार लोग जाते हैं,
है ना। क्या क्या करने, हल्दी मसाला सारा चीज़ वहाँ लेके आता है लोग, तो चलो भाई बाजार में मिलता है इसलिए वहाँ लोग जाते हैं। जहाँ मिलता है वहीं लोग जाते हैं, बाजार जाते, जतरा मेला में जो जाते हैं, जहाँ जो जो मिलता है ना। कोई बोले कि चलो भाई यार रमण का मेला, वहाँ पर मिलता है, सब तरफ से लोग आते हैं, मुड़ जाता है, सब तरफ से लोग आते हैं, सब प्रकार से काम में बिजी में, है ना। महंगा भी सस्ता हो जाता है कभी कभी, बोलता है ना चलो चलते हैं। अब यहाँ पर परमेश्वर का वचन के अनुसार हम लोग क्या करना है जब तुम मसीह के साथ जिलाएंगे, जब मारे गए गाड़े गए तीसरा दिन यीशु मसीह जब से जी हो रहा, उसी प्रकार से बपतिस्मा में हम मसीह के साथ जिलाएंगे ना। मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्ग की वस्तु की खोज में रहो। स्वर्ग की वस्तु कहाँ है जिसको हम खोजें, है ना। स्वर्ग की वस्तु कहाँ है जिसे हम खोजें, इसलिए यहाँ पर लिखा है। सबसे पहले मत्ती के पास आते हैं। सबसे पहले मैंने तुम क्या है, राज और धन की खोज करो, तुम सारी वस्तु तुम्हारे लिए मिल जाएंगी ना। सबसे पहले 6 का हम लोग 35 पढ़ते हैं, 6 का ना। इसलिए तुम चिंता करके यह ना करना 31 का कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, परंतु पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज और उसके धर्म की खोज करो, तब ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। अतः कल की चिंता ना करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। आज के लिए आज ही का दुख बहुत है। ये परमेश्वर का वचन है, इसलिए अपने लोगों को परमेश्वर सिखाता है। यीशु मसीह ने सिखा दिया कि पहले तुम जो धन दौलत शादी ब्याह ताम जाम सब चीज़ अपना जो जब ज्ञान हो जाता है, जवान सयान हो जाते हैं, तो उसका अपना परिवार को चलाने के लिए, अपने को चलाने के लिए, जीने के लिए, हाँ मारे एक स्थान से दूसरे, दिल्ली बम्बे गोवा गुवाहाटी, कहाँ जहाँ पर संपर्क बन पाता है, लोग कमाने खाने के लिए जो जाते हैं, याद करते हैं, करते कि नहीं करते हैं। चाहे गांव घर में भी क्या करें, किस तरह से करें, किस तरह से हम लोग जिए, है ना। जीने के एक आधार खोजते हैं, लेकिन कोई माने बहुत कम लोग, गिने चुने लोग दिखाई देंगे वर्ल्ड के अंदर में, जिसे परमेश्वर पर आत्मा दिया है। सो वो लोग क्या, पहले हमें किसको खोज करना है, परमेश्वर को ना। सबसे पहले परमेश्वर का राज और धर्म की खोज करना है। तो कौन करेगा वैसा? खाने पीने मिल रहा है, वो लोग भी नहीं कर रहा है। धन दौलत से भरा है, वो लोग भी नहीं कर रहा है ना। अब उन लोग तो अपना धन दौलत में तो उड़ रहे हैं ना। जैसे उड़ाव पुत्र क्या किया, अपना पिता का भाग को लिया और सारा विश्व में लिखा है सब धन जितना पॉकेट में बैंक में था, सब चीज को उड़ा दिया, है ना। पैसा जब रहता है ना, तो उनका आंख अंधा हो जाता है। शैतान, जगत के ईश्वर ने जो अंधा, ईश्वर जो शैतान है, मनुष्य का आंख को अंधी करने का मतलब, अरे ऐसो आराम के साथ जीना यही हमारा जिंदगी है ना। ऐसा ही लोग सोचते हैं, अरे छोड़ो परमेश्वर और दुनियादारी क्या है, अपना मस्त जीना है। इस तरह से करके लोग चलते हैं। जैसे उड़ाव पुत्र वैसा किया कि नहीं किया था, है ना। एक बेटा था जो बड़ा बेटा होगा, लगे बड़ा बेटा आओ काम धाम कर रहे, लेकिन उड़ा पुत्र उड़ा के आने के बावजूद भी पूरा उड़ा दिया, सब चीज को बर्बाद कर दिया। जितना पैसा कौड़ी उनका भाग था, जितना दिया था, सब चीज को बेसों के अंदर, ऐशो आराम के अंदर, है ना, सारा चीज को, पूरा पैसा कौड़ी को क्या कर दिया, उड़ा दिया ना। और लास्ट में 1 और रुपया नहीं मिलने के कारण कहाँ सोचता है कि भैया हमें खाने पीने को तो मिले कहीं, है ना। और ये ऐसो आराम के साथ बढ़िया पैना पानी रहेगा, भीख मांगने जैसा भी नहीं, उसको कौन खाने को देगा नहीं देगा। अगर उस तरह से लंगड़ा है, कर कुरा का मांगते रहता, भीख मांगता, तो देवो करता ना। लेकिन उसको उस तरह का बिलासराम, इतना बड़ा घर का मालिक, 2 मैंने वहाँ पर उनका पिताजी के यहाँ क्या मैंने नौकर चाकर लोग रहते थे ना, तो उनको देखता था, सुनता था, अरे भैया मेरा घर के अंदर में तो मेरा पिताजी के पास तो बहुत कुछ है ना, और हम इधर पूरा मर रहे हैं। कहाँ जाके आसाम में आके, बंगाल में, विदेश में, सोचा होगा वैसा है कि नहीं उस समय, है ना। दूर देश से आके उनको कोई उपाय सोच नहीं रहा था। अब लास्ट में देखा कि चलो अब सुअर को देखने लगा, सुअर में खिला रहा है तो अच्छा उसको भी, माने हाइब्रिड सुअर सबको देखते हैं ना, अच्छा भोजन देता उनके लिए, ठीक ना, खाना पीना जैसा है तो अच्छा देता था, उनको देता। भाई उनको वो जो खा रहा है उसको भी तो हमें मिल जाए, वो खाएगा कौन सा, पेट तो भरना है। इस तरह से बोला कि चलो सुअरें चलाते हैं, जाके पूछते हैं चराने के लिए लोग नौकर रखता है कि नहीं ना। और दिमाग में ठाना, आप सुअर का हम चलाना चाह रहे हैं, भोजन हमको चाहिए। तो मालिक कैसा था सुअर का, है ना, चलो भाई एक ठोक हमको कहाँ बढ़िया मिल गया मेरा सुअर चराने के लिए ना। तो सुअर चरा के जब सुअर का भोजन खा रहा था, देख ना,
अब गरीब ऐसा जगत में रहता है, था, है ना। हम लोग भी छोटा छोटा तो गरीबी था बोल के, है ना, देखे जाने, है ना, सब प्रकार से। तो ये कुछ ऐसा ऐसा स्थिति परिस्थिति आता है हर एक के जीवन में, उस समय उनके जीवन में था, और उस तरह की गरीबी था। तो चलो भाई, सुअर को हम चराते रहेंगे, उन्हीं का भोजन में से अपना पेट भरेंगे। तो अब ये आपका अजय तरह अगर करें एकदम क्रिकेटर, एक तो सलमा एक सिस्टर थे जो हम लोग साथी सेवा करने के लिए वहाँ से पगुरा की, जहाँ हमको वो लेके गए थे अपना प्रार्थना दुआ के लिए। अब वो ना वहाँ पर कप्तान जो अगर जो क्रिकेटर, तो क्रिकेटर का जो है तो प्रसाद वेंकट प्रसाद का उनका घर में बम्बे में, वो बंगलोर में क्या है वो रहते थे। अब वहाँ एकदम महंगा महंगा लाखों लाख का कुत्ता, 3-4 ठो कुत्ता को मंगाया दिल विदेश से, और इसी का भोजन उनको माने दूध खिलाना, फल खिलाना, है ना, मीट खिलाना, है ना, उनको में जो 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 माने ब्रांड है ना, लाखों लाख का माने कुत्ता, उनको खिलाना, उसी को बोलती थी आके, है ना, कहते थे कि भैया उनका जो दूध उनको पिला था उसको हम भी पीते थे, बोलते हैं है ना। कुत्ता को भी पिला रहे हैं उधर, मीट को तो हम भी खाते हैं, पिलाते हैं भाई। उनको अच्छा अच्छा खिला के खिलाने के लिए है, उनको पिलाने के लिए उनको रखा गया है, मैंने नौकरीन, है ना, नौकरी, ठीक है, नौकरी कर रही, तो उतना उनको है। तो दूध पिलाएगा अच्छा अच्छा उनके लिए जगत में। अगर भैया हम लोग को मिल नहीं रहा, चलो भैया हम लोग पिला, उनको पिला रहे हम भी पिए, है ना। जैसे सुअर को खिला रहा हम भी आपसे खा के जिए। ऐसे ऐसे रईसी लोग हैं जगत में, है कि नहीं। कमजोर से कमजोर, गरीब से गरीब हमारे लोग होते हैं, और जाते हैं, चलो भाई किसी प्रकार पेट तो भर जाए। राजा राज जब करता था जिस समय, उस समय जितना प्रजा लोग रहते थे ना, वेतन से थोड़े काम करते थे। राजा कहता था चलो भाई काम करो, तालाब कोड़ो, ये 52 पोखरा 53 बगीचा, तो राजा को प्रजा को सुन सुन के लोग करते थे कि नहीं करते थे। तो वो प्रकार वो लोग खाली कह देगा तो करते थे। और राजा का जब संविधान बना 1950 में, संविधान बनने के बाद राजा का जितना जमीन जायदाद सब कुछ जो अधिकार उन लोग को था, उनको संविधान बना तो हटा दिया गया, है कि नहीं। तब जाके अभी हम लोग शांतिमय जिंदगी जो भी गांव घर के लोग जी रहे हैं अपने तरीका से कमा करके। हाँ, नहीं तो फिर है कि वही राज रहता तो ऐसा फिर भी राजनीतिक तंत्र पर कोशिश कर रहा है कि हम क्या करें, हमारा अधीन में लोग रहे, है ना। लेकिन क्या होता है कि प्रशासनिक व्यवस्था ऊपर वाला भी तो है कि नहीं है। ऊपर वाला जिसको हम लोग सेवा आराधना करते, परमेश्वर गॉड जिसको धर्मेश बोलते हैं, परमेश्वर बोलते हैं, सृष्टि का परमात्मा बोलते हैं, वही परमेश्वर सुपर पावर खुदा, है ना, उसका सेवा कर रहा है। वो तो है, देख रहा है कि नहीं देख रहा है। वो देख रहा है गलत कौन कर रहा है, कौन सही कर रहा है, सब कुछ को सबको देखता है, जानता है। एक दिन सत्य के साथ में विजय करके दिलाता है ना। कोई तो है तो देख रहा है, परमेश्वर है, देख रहा है, अपने लोगों को खड़ा करता है। हाँ, गलत होता है, गलत होना भी चाहिए, ताकि गलत को सुधार करने वाला भी कोई आना चाहिए, है कि नहीं। गलत का मैंने यहाँ पर भंडरा में गए, इतना अच्छा मैंने रोड इतना खराब, इतना सालों साल से सब नेता मंत्री बोलता है कि हम लोग कांग्रेस को वोट नहीं देने के कारण हम लोग का रोड नहीं बन पाता। बीजेपी को बार बार 600,000 हम लोग वोट देते हैं, जिताते हैं, लेकिन बेटा बीजेपी हम लोग का कुछ नहीं कर पाया। उनको जिताए भी तो ये कांग्रेसी लोग तो भैया हम लोग कांग्रेस को दिए ही नहीं, बोल के रोड ही नहीं बनता है। यहाँ पर बन रहे हैं, हमारा कदम जैसे रखे आगे बढ़ के, है ना, पीछे से लेकर पूरा शुरुआत हो गया, ठीक है। तो कहने का मतलब जब परमेश्वर हमें हमारा कदम को रखने दिया, वहां पर जा रहे हैं, जहां जा रहे हैं, दिखा रहा है। दिखाने का मतलब हम बोले कि थाना भी बना, जाके पूछिएगा, है ना, अगुवाई में जिससे गाड़ी में कोई गया है तो सिराज बड़ा, तो कहने को थाना भी करने बने। जहां जा रहे हैं वहां काम बन रहा है। भैया इतना सालों तक नहीं हुआ, आप आए, थोड़ा सा साथ दिए, बातचीत करते हुए नेता मंत्री के माध्यम से तो हो जा रहा, तो अच्छा है कि किसी के माध्यम से हो जाएगा तो बढ़िया है ना। हो जाता, जीवन भर काम नहीं होता, फिर हो जाता, तो है ना। तो कहने का मतलब अच्छा लगता है किसी के माध्यम से, जब हमारे माध्यम से होता है हमको अच्छा लगता है ना। चलो भाई हम किसी को सलाह विचार तो दिए, है ना, आगे बढ़े तो काम हो गया। तो इसी प्रकार से परमेश्वर का हम लोग सेवा जब कर रहे हैं, यहाँ पर वचन में लिखा है, इस वचन के साथ में हम लोग को होना चाहिए सत्य के परमेश्वर है जो देख रहा है, किसी के माध्यम से किसी को खड़ा करता है और उनके माध्यम से बिगड़ा हुआ को बनाता है ना। बिगड़ा रोड है उसको बनाना शुरू कर दिया। बीसीसी बन नहीं रहा था, तब जब बन रहा पूरा लड़ाई झगड़ा, तब जब मीडिया उडिया जिसको लेके आते थे, है ना, चलते हैं, वो मीडिया पूरा किया, लड़ाई झगड़ा, थाना पुलिस क्लियर हो गया। रात को क्या है, हाथी उधर पूरा 2 जन को है ना, रात को 2 जन को मरा दिया। और फिर कल आ रहे थे रांची से, तो रांची से वहां पर हो हाथी जा रहा, हो दादी बोल के पूरा रात बत्ता बत्ती करके फिर खड़ा होकर देखते, है ना। तो हाथी को देखने जाने से नहीं मुराएगा, लेकिन क्या करें, देखने जाने वाला सब इतना बोका लोग होता है, गांव घर के लोग, मारो रे पीटो रे, देवड़ा क्या करेगा, उधर से धनुष से कोनो कर गुस्साएगा कि नहीं गुस्साएगा।
मोरा का तो ठोका फिर एकदम अगर रुक जाता है, बहुत हीरो बन के जाए ना, हीरो बन के जाता है कि एकदम सामने में पचरा पचरी पकड़ रहे जाओ, अरे हम बचा हमारा देवता को छू दिए कहने जैसा। तो मोराएगा ही मोराएगा, वो जब गुस्सा आएगा तो नहीं करेगा वो। अरे उन देखिए भैया, अगर आप आनंद खुशी मना रहे, चलो कभी नहीं देख पाते गांव घर के लोग, जो जानवर देखने का देखो, हाँ खुशी खुशी चलो रे भाई, दौड़ते दौड़ो ठीक है, लेकिन मारा पेट के ताम झाम करेगा तो फिर होगा कि नहीं होगा? होगा। अगर देखते रहने से को जोहार वहार गोड़ रगने से थोड़ी कोनो करेगा, नहीं करेगा ना, नहीं करेगा। हानि नहीं करने से हानि नहीं करेगा, उसको भी समझ दिया है ना परमेश्वर, देख नहीं दिया है। तो आज के डेट में क्या है कि जब जाते हैं ना रात दिन, हमें जाते हैं रात में जा रहे हैं वही जंगल भार, अरे भाई चलो है भैया, जब सच्चाई के साथ जीते हैं और आगे बढ़ेंगे तो परमेश्वर भी देखता है, हाथी को भी देखता है, हमें भी देखता है, जानता है कि नहीं जानता है? उसी प्रकार से परमेश्वर के जो सच्चे लोग होते हैं ना, परमेश्वर अपने लोगों के साथ में अच्छा काम करने के लिए रखा है। बिगड़ा हुआ रास्ता है उसको बनाने के लिए, है ना। उबड़ खबर जो बाइबल के अनुसार जो नहीं जी पा रहे है ना, उसको जीने के लिए सिखाने के लिए भी रखा है ना। यूहन्ना को बोला कि मैंने पहाड़ जंगल में चाहे पुकारने वाला को शब्द सुनाई दे रहा है ना, उबड़ खबर को समतल करने के लिए, मैंने उस तरह का अभी आरसीएस में वाला उबड़ खबर है जीवन जिंदगी जी रहे, उसको समतल करने के लिए हमें रखा है, मैंने प्रचार करने के लिए, है कि नहीं? प्रचार करेंगे, अच्छा प्रचार करेंगे। एक दिन सुने यही आरसी चर्च के लोग अभी महेंद्र सिद्धवानी हमारे मती भाई को बुलाया है खरतंगा में, है ना, वहाँ 10 बजे से वहाँ प्रार्थना दुआ कर रहे हैं, है ना। उनको लकवा हो गया, आरसी चर्च का जो प्रचारक, पादरी प्रचारक, जो फादर के प्रचारक होते हैं ना, दोनों उनके लकवा प्रार्थना करने आए थे, ठीक हुआ है थोड़ा, तो फिर से बुलाए हैं बोल के यहाँ पर तो आया है। तो आरसी चर्च लोग जैसे अभी अनमोल मैंने है अनमोल की क्या नाम है जो प्रचार करता है आरसी चर्च का ना, तो उसको पूरा आरसी चर्च के लोग बुलाना है। मैंने कोई भी है जो अच्छा खिलाड़ी रहेगा उनको कौन में धर्म कर्म करा बुलाता है ना कि हमारा मैच जीताना है, नहीं कि नहीं? कहीं ठीक नहीं ठकना नहीं हो रहा है तो कोई भी चर्च का रहेगा, चलो भाई उनके माध्यम से चलो बुलाते हैं, होता है कि नहीं होता है? लोगों वैसे ही होता है, इसके अनुसार से लोग उनको बुलाया है। तो आज हमें कहा कि जाइए आप उधर, हम लोग तो प्रार्थना दुआ करेंगे ब्रदर, हम इधर से जाएंगे, ठीक है ना। तो कहने का मतलब परमेश्वर का वचन के अनुसार जब हम लोग जीते हैं, आगे बढ़ते हैं ना, तो परमेश्वर अपना काम को करता है ना। तो इसलिए परमेश्वर के वचन के अनुसार हम लोग इस वचन को हम लोग पढ़ पाए हैं। यहाँ लिखा है कि वस्त्र के लिए क्यों चिंता करते हो, वस्त्र के लिए मैंने कपड़ा के लिए क्यों चिंता करते हो? कपड़ा 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 अच्छा कपड़ा नहीं है, सुंदर कपड़ा नहीं है, वो कपड़ा नहीं है, फटल टुटल में हम लोग मेहमान जाते हैं, यात्रा जाते हैं, मेला जाते हैं, कपड़े नहीं है तो क्या करेंगे? नौकरी ना काम ना धर्म नहीं है, तो इसलिए फटल टुटल को पहन के जाते हैं। लेकिन लिखा है बाइबल में, पियंकरों को बाइबल में है ना चिथड़ा पहनना पड़ेगा, माने अच्छा कपड़ा नहीं मिलेगा ना। पियंकर लोग है ना फटला टूटला वो मारल फटल टांग टूंग को ये सबको पहनते हैं, है ना। और ऐसे गांव का बोले हम पहान हके गांव का पुजार घा 50 एकड़ जमीन है, बोल देगा पूरा हो जाए जमीन जायदाद भरा हुआ, लेकिन देखिएगा उनको जाने से फटल पैजामा धोती जो भी है वैसा हिसाब किताब रहता कि नहीं रहता है। तो किसका कमी है? पढ़ा लिखा नहीं रहेगा, ज्ञान नहीं रहेगा तो पैसा कौड़ी तो रहेगा नहीं, कहाँ से रहेगा? ज्ञान नहीं रहेगा, उसको व्यवस्था। अब वही बोल रहे भंडरा गांव में गए थे, 550 ठो घर है, तो 550 ठो चापाकल है, सबका घर में चापाकल, पूरा वर्ल्ड रिकॉर्ड किया है झारखंड के अंदर में। मैंने सबका घर में सब एक ठो मैंने एक ठो खेत टाड़ में सब जगह मैंने कहा है कि खेती कर रहा है, कोई मटर कोई कुछ लगा के फिर मैंने इस एरिया में देखिएगा बेड़ो नंबर 1 की गिनती में। अब वहां पर कोड़ में लोग तो बोलो सीखो रे भैया, कमाओ खाओ, बोले कि उड़ा में लोग कितना एक क्विंटल मटर लगाए हैं बोल रही है ना। उन लोगों को देखा था कि 1 क्विंटल मैंने बीज कितना होगा, आधे किलो होगा ना, एक कट से तो पला से ना होगा कि थोड़ा होगा, 1 क्विंटल चला बहुत हो जाएगा, एक क्विंटल मटर बराबर ना बीज, तो 1 क्विंटल को मैंने 2 एकड़ से तो आधे क्या ना होगा हो ना, 2-3 एकड़, तो 1 क्विंटल यहाँ वो तो ना के है उराव है, बोली वह ना पूछे थोड़ा सा इसको ये हुआ है, तो उनको ये करने के लिए दुकान भी खोले हैं। तो कौन गाँव नहीं यार, तो ये गाँव बोल के बोले यार तो होगा, तो बाल बोल के टाइटल का है तो अच्छा चलो ठीक है, अपने लोग हैं ना। तो क्या कर रहे हैं पति, रात को पटाने गया था, रात भर मैंने लाइन का सिस्टम ऐसा है, तो इसके रात भर पटाने गए, है ना। अभी सोया रहा है दिन को, अब हमें भी दुकान देख है ना, तब अरे वो भी है वो लोग क्या करते ना कि जैसे कुआं खोद लिए ना, उसमें पानी खत्म हो गया तो चापाकल को जहाँ बोरिंग उसमें से उसमें डाल रहे हैं पानी, और उसमें से
पटाते हैं, है ना। वो मैंने बोरिंग से क्या है पटाए न खा के कुआं के पहले लाइन अलग मुर्ग पटाता रहा हुआ से फिर निकला के फिर पटाए ना। तो देख बुद्धि रहले भैया, है ना, बुद्धि थकले बाबा खाने छे ना, चापाकल में ही डीप बोरिंग को डाल देंगे। हाँ, तो उसमें कोड़ा है, उसके बाद फिर पानी को वहां से निकाल के वहाँ चलते पानी जैसा आएगा ना, है ना, तो उसके अनुसार क्या है उसको पानी में डालते रहेगा, फिर वहां से फिर फटाएगा। चापाकल में पतला उतना नहीं निकल रहा है तो उतना नहीं पटा पाएगा ना, लेकिन कुआं में जैसे पानी भरता जाएगा फिर उसमें से निकाल के फिर पटाएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि जिसके पास ज्ञान बुद्धि अपने पास नहीं है तो अगल बगल के लोग जो कर रहे हैं उसको देख के भी तो सीखो। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अब इधर के लोग खेती बाड़ी किसी को ढंगे नहीं है, अगर ढंग भी है तो करेंगे तो अनेक खेदा छोड़ देता है जिसके लिए हमरा का खेती बाड़ी को सबको खा के खत्म कर देता है बोल के माइंड को उतने ही दिमाग में ठीक कर दिया और नहीं करना है, किसी प्रकार जी रहे उतने ही बहुत है ना, ऐसा लोग करता है। और उधर को जितना गाय बैल जितना भी रहे खोटा कर रखेगा, अगर है भी तो चराने लेके जाएगा, ठीक है, तो नियम कानून है बहुत बने तो अपना जो है उसके हिसाब से जाते हैं। तो जब सब लोग करने लगे तो किसको चुराएगा अधिक? अगर चोरों थोड़ा बहुत तो कोई माने कोई नुकसान नहीं ना। तो इसलिए क्या है कि जो जगह हुआ आदमी रहेगा तो उनके पास होगा। जब उनके लिए हर घर का चापाकल मिल गया, पैसा रहता तो अपनों भी कोड़ा दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं का। तो पैसा रहने 20-20 हजार में चापाकल कोड़ रहा है, 20 हजार मात्र रहा है चापाकल घर के अंदर कोड़ देगा। हम पूछे कि जो कोड़ता है जहाँ पर जाते हैं मीडिया वाला, है ना, माधव, तो उनका भाई जितना चापाकल कोड़ने वाला है मशीन उनके पास पूरा मंगा लिया है, उसके बाद वो कोड़ता है। बोलता है 200 फीट कोड़िएगा, 200 फीट कोड़ते हैं तो आपका 20 हजार में हो गया। गहराई 200 फीट, अगर अधिक जाता है तो उनका एक्स्ट्रा लगेगा। तो बोले जो जानता है कि जहाँ अरे भाई 200 फीट भी तो बहुत है ना, अगर वहां अगर सोता मिल गया तो धना पानी निकलेगा और सब कुछ करा देगा, ठीक है। तो कहने का मतलब आदमी को जानने के बाद क्या होना चाहिए कि हमको किस तरह से आगे बढ़ना चाहिए। तो एक खोज करना चाहिए, जैसे हम हर जगह जाते हैं वहीं पर 2 रात रहे, कल भी रहे आज भी रहे, उस पर करते करते खुशी से लगता है। तो कहीं ना कहीं तो हम कहने का मतलब परमेश्वर के वचन के अनुसार हम लोग को क्या करना, पहले राज और धर्म की खोज करो, सारी वस्तु तुम्हें मिल जाएंगे। इसलिए क्या है कि चिंता कर या ना कर क्या खाएंगे क्या पिएंगे क्या पहनेंगे। वो लोग क्या खाएंगे क्या पिएंगे कमा रहे हैं, एकदम हरा साफ सब्जी पे माने मटर उटर सब जगह मिलता है। बाजारों जाने का हाँ जाओ ना खाए, नहीं तो उनका वजन तो लेके आओ। घर में रहेगा तो कहीं ना कहीं है ना कि सब समय बाजार जाएंगे तो सब्जी के लिए तो बात नहीं है ना, अगर मान लिया अपने नहीं है तो कहीं लेके है ना। तो ये इस तरह का काम करता है परिश्रम। तो और क्या खाएंगे क्या पिएंगे क्या पहनेंगे, कपड़ा लता जब कमाएंगे तो ऑटोमेटिक कपड़ा चलो भाई खरीदना है ना। अच्छा लोग पहने तो हम लोग को अपने को भी अच्छा पहनने का लगता है नहीं लगता है। तो उसके लिए कमाएंगे तभी ना अच्छा पहनेंगे, कोई तो कर नहीं देगा। बच्चा थे उस समय माँ बाप किसी प्रकार से कर करके देते थे, लेकिन अब जवान हो गए है ना, अपना बाल बच्चा हो गया तो अपने को ना करना है कि नहीं करना, अपने को करना पड़ता है। अच्छा करने के लिए रात दिन मेहनत करना पड़ा, बिना मेहनत का। इसलिए माथा का पसीना गरा करके ही खाने के लिए परमेश्वर सिखाया है, सिखाया कि नहीं सिखाया। माथा का पसीना हमने गरा हमने कमाओ उसके बाद में खाओ। शरीर को जितना अधिक खटाओ उतना अधिक मने कहीं शरीर भी ठीक रहेगा, और कमाने के लिए जाओगे तो उसके लिए और समय है तभी दौड़ सकते हो। अब बूढ़ा बूढ़ी 70-80 साल हो गए उसके बाद मुर्ख जवानी की जैसा करेंगे बोलेगे तो होगा, शरीर नहीं होगा ना। अब वो पड़े के पास तो बुझा कांदते रहने से बूढ़ा बूढ़ी हो गया, अब कहा कौन कर देगा बोल के चलेगा ना। वो आगे जवानी समय में कर नहीं पाए है ना, आप बूढ़ा बूढ़ी के समय कल सोचते ना रहेंगे है ना, सोचते रहेंगे करो भाई, कोई सुनेगा नहीं बूढ़ा बूढ़ी के बाद फिर से सुनते हैं। बेटा बेटी लोग नहीं सुनेगा, वो अपने तरीका से जो उतना जी रहे उतना करेगा। इसलिए माँ बाप जो होते हैं एक बार परमेश्वर देता है जीवन, एक बार जीवन देता है। अगर पढ़ने समय में पढ़ लिए बढ़िया से, अगर ज्ञान के सटीक ढंग से आगे अच्छा कर लिए तो क्या है कि आगे जाकर उस ज्ञान के साथ में कमाई धमाई ढंग से कोई अच्छा चीज को कर लिए तो वो आगे अपना जीवन और बेटा बेटी नाती लोग पर रास्ता अच्छा क्लियर कर सकते हैं। पढ़ने से करे माँ बाप नहीं पढ़ा रहे तो हमो नहीं पढ़ लो है ना, कहने से चलेगा ना। अरे भैया नहीं, वो लोग तो अनपढ़ गंवार थे तो कब पढ़ाएंगे लिखाएंगे। फिर भी मेरा माँ बाप जैसे अनपढ़ गंवार कुछ भी नहीं रहने का बावजूद भी मार पीट करके भी जितना उन लोग को हो सका तो वो लोग किए ना, पढ़े लिखे। तो अब हम लोग पढ़े लिख करके बोका जैसा कर रहेंगे जिएंगे और लोगों को बताएंगे तो थोड़ी चलेगा।
पढ़ लिख करके मान ज्ञान को सटीक स्थान में होकर के हम लोग को जीवन को जीना भी है अपने को और आगे के लोगों को बताना भी है। इसलिए आ गए कि अन्य जाति, क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं। अन्य जाति माने जितना भी दुनिया में है सब हम सारे लोग अन्य जाति हैं। क्या चीज़ क्या खाएंगे पिएंगे पहनेंगे इसी का तो खोज में, माने इसी का काम करने के लिए रात दिन कहाँ ना कहाँ दिमाग लगा के लोग काम करते हैं, खोज में रहते हैं ना। लेकिन कहता है क्या, खोज तुम रहते हैं और स्वर्ग अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, और परंतु तुम्हारे स्वर्ग के पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। क्या खाएंगे पिएंगे पहनेंगे इसका आवश्यकता है परमेश्वर के लोगों का। जितना परमेश्वर को धन्यवाद देने वाला दुनिया के सारे लोगों को आवश्यकता है, तो परमेश्वर का धन्यवाद देंगे, परमेश्वर से आराधना करेंगे तो तीनों वो चीज नहीं देगा, नहीं मिलेगा। कि क्या खाएंगे मैंने भात दे करेगा, क्या पिएंगे मैंने पानी पिया भी करेगा, है ना। क्या पहनेंगे मैंने कपड़ा दी भी करेगा। वो बना ये वस्तु ये सारी वस्तुओं के है ना। केवल सेवा धन्यवाद तो करो, और धन्यवाद के साथ सेवा करते करते भैया काम तो करना ही है ना। अपना परिवार है तो कोई काम तो करना है ना। सेवा करने वाले सेवा में लगे रहे, काम करने लगे, फिर से दो परमेश्वर का सेवा आराधना करें। सबका अपना अपना काम परमेश्वर ने दिया है, उस काम को तो जानो समझो, और धन्यवाद देने के लिए समय तो निकालो। समय का 10 तो निकालो, 1-2 घंटा, है ना। 24 घंटा में है ना, 12 दिन 24, 10 में 1 घंटा निकालते हैं, है ना। तो 2.5 घंटा 2 घंटा 24 मिनट करीब लग होता है, ठीक है ना। अगर उतना सुबह और शाम में निकाल पाते धन्यवाद देने के लिए, तो परमेश्वर खुश होगा कि नहीं होगा। क्या खाएंगे क्या पिएंगे पहनेंगे, तीनों चीज को परमेश्वर पूरा देगा। क्या खाएंगे क्या पिएंगे क्या पहनेंगे, और रहने का भी घर दे देगा, है ना। कपड़ा रोटी कपड़ा मकान जगत का भाषा भी है कि नहीं। सारा चीज परमेश्वर का वचन को ही लेके उसा बनाया है। क्या खाएंगे मैंने रोटी, है ना, है ना। रोटी कपड़ा मकान ये रोटी कपड़ा ये वचन है ना। क्या खाएंगे है ना, क्या पिएंगे, रोटी खाएंगे बोलेंगे, क्या खाएंगे बोलेंगे रोटी खाएंगे, है ना। क्या पहनेंगे मैंने कपड़ा पहनेंगे, है ना। तो क्या खाएंगे क्या पिएंगे क्या पहनेंगे, है ना। क्या पहनेंगे कपड़ा पहनेंगे, रोटी खाएंगे, क्या पिएंगे पानी पिएंगे। दारू आप पानी जगह दारू पीता है लोग ना, लेकिन परमेश्वर हम लोग को कम से कम जूस फूस पियो बढ़िया से, है कि नहीं, होना चाहिए। जो सब पिएंगे पानी पिएंगे, साफ सुथ पानी पियो, छाइन के दोस्ती करो जान के, जो सबको पियो और शरीर मस्त रहेगा, है कि नहीं। अब नाच रहे थे पूरा देखो, अरे भैया शरीर को एक्सरसाइज करने से टॉक्सिन पोजा निकलेगा, मस्त बीमारी से मुक्त होकर जिंदगी जिएंगे, तब ना होगा। बीमारी लेके कुहर के करते रहेंगे, लजाएंगे शर्माएंगे तो होगा, बीमारी तो आएगा कि नहीं आएगा। बीमारी को भगाने का तरीका धन्यवाद देने का, आराधना करने का, महिमा करने का, सत्य और अहिंसा के साथ जीने का। सत्य और अहिंसा के साथ अगर आप और हम जीने लग रहे हैं और लगते रहेंगे, आगे तक जीते रहेंगे, तो बीमारी भी नहीं आएगा। अच्छा भोजन करेंगे, अच्छा पानी पिएंगे, गरम उधर का हम देखें वहाँ का सब लोग गरम पानी पी करके, गरम पीता है, उसमें करके पीते हैं, बोलता है सब। तो पूछे कि चलो भाई कम से कम इतना तो जागे हैं। कोई जगह हुआ रहता है उसके गाँव घर के लोग जगे रहते हैं शरीर को ठीक ठाक रखने के लिए, ठीक है ना। और दूध जानते हैं, दूध 1800 लीटर वो केठो गांव में निकलता है। 1800 लीटर, हम लोग 3000 का वो टंकी है रखा हुआ गांव में। 1800 लीटर मतलब 1 लीटर 2 लीटर 10 लीटर 20 लीटर नहीं, घर घर में गाय ये यहाँ पर मैंने बिहारियों से बड़का बिहारी बन गया, है ना। कहे कि ये भंडरा गांव जहाँ से आ रहे हैं 1800, हम वो पूछे भी, वहाँ मशीन लगाए हुआ पूरा, वहाँ जाके वो भी 1 नंबर का कि 2 नंबर पानी, वो मशीन बता देगा कि भैया वहाँ अगर 1 टिपा मत पानी डाले रहोगे, वहाँ पानी जो दूध के अलावा दूहने के अलावा, तो उनको बता देगा मशीन में पानी लगा है बोल के, उल्ले भी नहीं करेगा फिर, है ना। तो इसलिए उन लोग अलग ना बाबा गलती नहीं कर, दो और सीधे वहाँ पहुँचा देता है ना। धोने के बाद सीधे एक को पानी धोनी वो धो के ये आसपास बेचने लेता है ना, थोड़ा सा पानी को डाल के, वहाँ नहीं चलेगा। मशीन बता देगा कि हाँ भैया शुद्ध पैसा 45 रुपया 40 रुपया जो दे रहे हैं, लेकिन उतना ये यहाँ मीठा मिक्स मसाला नहीं चलेगा। सुधा दूध के पास चला जाता फिर वहाँ, ठीक ना। वो दोस्त के है वो अपने लाया है अपना कोर्ट से, तो उसके पास हम रहते जाते हैं। तो बोलता है, कहने का मतलब क्या है, देखिए 1800 लीटर 100 लीटर अलग थी, है ना। मैंने वहाँ बोला कि डेली 1800 लीटर आता है तो एक घाट में नहीं, तो घर घर का 2 ठोका 4 ठोका 5 ठोका वो गाय पाए जो उतना करके दूध दही बने, उसी में से वो लोग खा भी खिला रहे हो, उतना खेती भी करते हैं, तो हरा हरा खाता है कि नहीं कर, है ना। गाय सब खिलाता भी है, उससे दूध भी देता है, उसमें से पैसा भी आता है। 2-4 ठो गाँव 5 ठो गाय रह गया तो उन लोग भैया 10-20 हज़ार बड़ा, मैंने वो जिस घर में रहते हैं तो 10,000 तो सप्ताह हम लोग आता है, 10 दून 20-40 हज़ार ऐसा होता है बोल के, है ना, दूधे का, है ना, 20-20 किलो। तो ये देश के धरती सोना उगले हीरे मोती। तो लोग समझ गया, जब समझ गया तो सबका घर बिल्डिंग दिखाई दे रहा है, आसपास जाते हैं तो 555 मैंने 555 ठो घर, तो 555 ठो चपकल, बताओ। तो जगह हुआ गाँव है कि नहीं,
तो देख देख करके होता है कि नहीं होता है, लोग इस तरह से कर। अभी यहाँ पर भैया 2-4 छोटे पकड़ वाला करें, अरे वो सरकारी है इसलिए वो चिल्लाएगा, वो चिल्लाएगा, अपना रहेगा तो कौन ताम झाम करेगा। तो कहने का मतलब जगना चाहिए। जहाँ जैसा आप नौकरी नहीं मिल रहा तो नौकरी के लोग पीछे थोड़ी जा रहे हैं। देख एक जन को पढ़ो लिखो, पढ़ाने के लिए पैसा रहता है तो जब अच्छा स्कूल में पढ़ाते हैं लोग, है कि नहीं, अच्छा स्कूल में पढ़ाता है तो अच्छा स्कूल पढ़ाने का अच्छा बात है। तो कहने वाला परमेश्वर का वचन के साथ में बढ़िया स्कूल में पढ़ाते हुए जैसा पैसा को रहेगा उसका अनुसार से लेके जाता अपना बेटा बेटी नाती पोती को। और पैसा नहीं रहेगा तो अच्छा स्कूल महंगा स्कूल में कौन पढ़ा नहीं सकेगा। कौन जैसे वही सरकारी स्कूल में जाएगा, पढ़ेगा, पढ़ी से तो पढ़ बेटा, नहीं तो जा बेटा ताम झाम, है ना। आधा अजल करके चल गया, तन पढ़ने के बाद संगत ऐसे रहता है कि उसके बाद छोड़ देता है। सही ज्ञान तक पहुंचता नहीं है। अब नहीं वक्त कमाई नहीं होता, ऊपर से गिरा देगा परमेश्वर, हाथ हटा के गिरा देता। प्रार्थना करने से तो धन्यवाद था, है कि नहीं। हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु पूरा का पूरा गद पूरा संसार का सब पैसा को ये बुरे को बांटते रहेंगे, बोलने से धन्यवाद है ना। गिराएगा जहां जरूरत पड़ता है वहां दिया है। मन्ना गिराता, मन्ना खिलाता था जहां पर नहीं जरूरत रहता है ना। जरूरत जहां अधिक जरूरत है तो वहां परमेश्वर देता है, देता कि नहीं देता, दिया है। इस समझ 5,000 लोग थे वहां पर, भूखे प्यासे लोग थे, ठीक ना। पर मैं 5 रोटी 2 मछली में खिलाया कि नहीं खिलाया, लेकिन रोज खिलाया ऐसा तो लिखा नहीं है ना। जहां जरूरत पड़ेगा वहां परमेश्वर देता है, देगा, है ना। ये तो इसलिए परमेश्वर ज्ञान दिया है, तो ज्ञान दिया है, उस ज्ञान के साथ में तुम्हारे स्वर्ग राज्य की समझ दी गई है, समझ दी गया है। उसके आधार पर सेवा आराधना हम लोग को करना चाहिए, सत्य और हिंसा के साथ हम लोग को जीना चाहिए। जब जीते हैं तो परमेश्वर का वचन को जब हम लोग जीने लगते हैं, आराधना महिमा करने लगते हैं, वचन को जब अपने जीवन में जीते हैं तो अपने को भी आनंद खुशी लगता है। लोग देखता है, सुनता है, उनको भी अच्छा लगता है, भैया अच्छा लोग है ना, अच्छा संदेश दे रहे हैं। शुद्ध शाकाहारी का संदेश को जब प्रचार करते हैं, अब ये यूट्यूब पे डाले हैं, लोग देख रहा है कि भैया ये तो गजब का है। सही माने में पूरे वर्ल्ड में खोजने से नहीं मिलेगा। सब गरु कड़ा हाथी घोड़ा सब खाने वाला में से मिलता है, लेकिन ये तो कैसा गजब का है। माने एक अच्छा संदेश तो जाता है। वचन को पूरा कोटेशन हम साफ साफ बता दिए, उसमें लिख करके बता दिए, उस वचन के अनुसार शुद्ध शाकाहारी का हम पूरा एक एक खोल के बता के मैंने बता रहे हैं, लिख के भी दे रहे हैं कोटेशन वगैरह, ताकि उसके अनुसार से लोग पढ़े। देखो भैया वचन लिखा है, एक का वचन को पढ़े ना, एक का 26 में, एक का 29 वचन में लिखा है शुद्ध शाकाहारी का परमेश्वर बना दिया है। लेकिन उसको नहीं जानने वाले लोग, वचन को नहीं जानने वाले लोग, जितना हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, जितना आरसी पेंतिकोस्टल आधजल का छल कर, आधा ज्ञान को लेकर के आधा वचन को सामने में रख करके क्या करता है, लोग मस्त खाता है। सबको मोरा मोरा के खा के बोलेगा उसके बाद हम लोग स्वर्ग जाएंगे, बोलेगा चलेगा कि नहीं चलेगा। 31 में हम लोग, इसलिए फिर परमेश्वर उनसे कहा सुनो, जितने बीज वाले छोटे छोटे पेड़ सारी पृथ्वी के ऊपर है और जितने वृक्षों के बीज वाले फल होते हैं, वे सब मैंने तुमको दिए हैं, वे तुम्हारे भोजन के लिए आदम और हव्वा मानव जाति तुम्हारे भोजन के लिए मैंने दिया ना। सब चीज है, तो इसको है ना देख के लोग बोलता है कि भैया ऐसा भोजन के लिए दिया है, फर्स्ट डे में बना दिया है। जिस समय बनाता है उससे समय परमेश्वर जब मानव का बनाने से पहले बना दिया, ये तुम्हारे भोजन के लिए, ठीक है कि नहीं। जितना जीव जंतु बनाए सबका तुम्हारा भोजन को बता दिया। ये भोजन को वो लोग माइंड में सेट कर लिया, और एक बार सेट किया नहीं, पीढ़ी पीढ़ी तक उसका वंश, उनका खून बोल रहा है कि मेरा भोजन यही है। अगर जिस समय बनाया परमेश्वर गाय को, है ना, गाय और बैल को बनाया, उस समय केवल उसी पीढ़ी में खाली समझ दिया रहता कि हमारा भोजन खाना इस पीढ़ी का लिखे, है ना, मेरा नाती पोती सब हमारा भोजन नहीं खाएगा, और लिखल रहता कि आने समय वो दूसरा का मांस को खाएगा बोल के, उन्हें तो खाता ना, है ना। दूसरा पीढ़ी उसका आता है ना, दूसरा पीढ़ी, पहला पीढ़ी दूसरा पीढ़ी होते 6,000 साल पार हुआ कि नहीं हुआ, तो उसका वंशज, उनका गाय और बैल का वंशज आज भी घास क्यों खाता है। उस समय घास खाता था जो फर्स्ट समय, आज भी हरा हरा पत्ता पत्ती सबको उसी को खाता है कि नहीं खाता है कि नहीं। उसका माने वो पहले वो लोग जिस समय परमेश्वर दिया गया, उसके बाद में वो कन्वर्ट कर दिया इधर मांस खाने के लिए, वो सिखा दिया। ऐसा शेर को बना दिया कि नहीं, तुम घास खाओ बोल के बनाया है कि शेर को कहो तुम अपने पांव, अपने पंजा के बल से तुम पकड़ो और खाओ, नहीं तो नहीं पकड़ पाओगे तो भूखे रहोगे, है कि नहीं। नहीं तो पालतू बनोगे, सर्कस में आओगे तो काट के देगा गरम गरम, है कि नहीं। वहां तो पूरा उनका बाउंड्री में रहता है ना, जाल में के अंदर में, है ना, वो कहाँ किसको पकड़ेगा। लेकिन वो ताजा भोजन खाता है, उसको जानता है ना, ताजा चीज, किसी का मारा हुआ को खाने के लिए उसको नहीं बनाया।
तो मनुष्य को जब परमेश्वर बनाया तो बिना तुम्हारा भोजन को पहचानो। तो नहीं, मानव क्या करने लगा, मनुष्य, कि भैया हमको तो खाने के लिए ठीक है फल फूल दिया था, लेकिन बेटा ऐसा समझ शैतान बीज को बोया कि भैया अच्छा लगने लगा मांस मीट मछली, है क्या नहीं। पकाने का शुरू कर दिया, पहले नहीं पका रहा था। अगर कच्चा ही रहता ना, अभी तक ज्ञान नहीं दे रहा था परमेश्वर, है ना, तो कच्चा तो नहीं खाता। कच्चा खाता बात माने कच्चा मीट मछली को खाएगा अभी। कच्चा खाने के लिए ये उनका हृदय का कोठी जिसको बोलते हैं ना, पचा ही नहीं सकता है कच्चा मनुष्य। कच्चा खाने के लिए उसका बना ही नहीं है, बना है कि उनको मैंने जला के पका के तब खाता, तब जाके उनको पचा पाता। नहीं तो कच्चा, अगर मैं छकरी मुर्गी गाय बैल को पूरा काटो बढ़िया से, उसको कच्चे खाओ तो उसके लायक नहीं बनाया है ना।